कश्मीर की खौफनाक रात। कश्मीर की हसीन वादियां हमेशा से अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती रही हैं। यहाँ की हर घाटी, हर नदी और हर हवेली में कोई न कोई किस्सा छिपा हुआ है। ऐसी ही एक कहानी है गुप्तगांव की भूतिया हवेली की। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसके आसपास भी जाने से कतराते थे। लेकिन इस हवेली की एक रात ऐसी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गुप्तगांव की इस हवेली को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ कई साल पहले एक अमीर परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने कई बार उनकी चीखें सुनी थीं, लेकिन जब तक कोई वहां पहुंचता हवेली में सन्नाटा पसरा होता था। धीरे धीरे यह जगह भूतिया घोषित हो गई और लोग इसे छोड़कर दूर बसने लगे। वर्तमान में गांव में एक युवा समूह था जो इस तरह की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। इस समूह में 4 दोस्त थे, राहुल, अदिति, समीर और प्रिया। इनका मानना था कि यह सब पुराने समय के लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और हवेली में एक रात बिताएंगे। दिसंबर की एक ठंडी रात थी जब चारों दोस्त उस हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में बर्फ गिर रही थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे अपनी घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली के मुख्य दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ धूल जमी हुई थी और पुरानी दीवारों पर दरारें थीं। हवेली में चारों तरफ अंधेरा था और उनकी टॉर्च की रोशनी ही उनका सहारा थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जैसे ही वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे उन्हें वहां एक पुरानी घड़ी दिखाई दी जो 12 बजाने पर बंद हो गई थी। अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अदिति ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने उन्हें शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने का फैसला किया। वे धीरे धीरे एक पुराने कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक पुराना झूला लटकता हुआ दिखाई दिया। झूले पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो उनकी ओर घूर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह इसी हवेली में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक रात कुछ अजनबी लोग आए और उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसकी आत्मा अब भी उस रात के दर्द में बंधी हुई है और वह अपने परिवार के लिए न्याय की तलाश में है। राहुल ने उससे पूछा कि वह उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा कि जब तक उसके परिवार के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसने चारों दोस्तों से वादा लिया कि वे उसके परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अगली सुबह चारों दोस्त गांव लौटे और पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। पहले तो किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वे सब हवेली जाकर वहां के निशान और बूढ़ी औरत की उपस्थिति को महसूस करने लगे तो उन्हें यकीन हुआ। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर इस मामले को प्रशासन तक पहुंचाने का फैसला किया। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे अतीत की परतें खुलने लगीं। पुलिस ने पुराने दस्तावेजों और गांव वालों की गवाही के आधार पर उन अजनबी हथियारों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक रात जब हवेली के पास चारों दोस्त खड़े थे उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत की आत्मा अब शांत है। उसने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलकर आसमान में गायब हो गई। यह देखकर चारों दोस्तों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद की है। उस दिन के बाद से हवेली में कभी भी अजीब आवाजें नहीं सुनी गईं। गांव के लोग अब उस हवेली को डर की नजर से नहीं देखते थे। यह कहानी सिर्फ एक खौफनाक रात की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की थी जो न्याय की तलाश में भटकती हैं। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी अतीत की परछाइयों को मिटाने के लिए हमें अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस खौफनाक रात की कहानी ने गांव वालों को एक नया दृष्टिकोण दिया।
उन्होंने जाना कि भूत प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, बल्कि कभी कभी वे हमें अतीत के काले सच से रूबरू कराने आते हैं। यह कहानी हमेशा गांव वालों के दिलों में एक सीख के रूप में जीवित रही।